हेलो, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग सर। कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे हो? बस बढ़िया। अब तो बढ़िया ही होंगे, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए हैं। हाँ जी सर। देखो, आज का जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत ही कम इंस्टीट्यूट काम करते हैं। हो सकता है आपने जिस समय तैयारी की, उस समय आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत कम लोग हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं। और बहुत सारी वैकेंसी जी ऐसी सर। भी है जिनके अंदर जो हॉर्टिकल्चर से जिनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके अंदर वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो कुछ एक यस वैकेंसी सर। आती है जिनके अंदर वो एलिजिबल होते हैं। तो उन लोगों के लिए हाँ क्या जी होता है, सर। गोल्डन चांसेस होते हैं। तो वो कहीं उसमें मिस न कर जाएं। तो आज के इंटरव्यू में वो आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ये सीखे कि उनको प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। बहुत सारे यस सर। स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ है। तो कहीं न कहीं उनका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे यस भी हैं सर। जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेजेस से किया है। अब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में तो सिस्टम अच्छा भी है, बहुत सारे ऐसे भी है जहाँ भी सिर्फ बच्चा एग्ज़ाम देता है, क्लासेस जॉइन करता ही नहीं है, उनका बेस क्लियर होता ही नहीं है। तो वो कहीं न कहीं खुद को ऐसे यस सोचता है कि वो बैकफुट पे है। तो वो सारी चीज़ें खुद बच्चों को सुनने को मिले कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और कल को वो बेहतरीन प्रिपरेशन करते हुए आपकी तरह ऑफिसर बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जी कि सर। आप सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मैं अंजलि बुतान। सर मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। सर मैंने अपनी बीएससी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला से की है। और सर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून से 2023 में पूरी की। सर मेरे दोनों ही कॉलेज प्राइवेट रहे हैं। ठीक है, सर और मास्टर्स के साथ मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है। बीएससी में कोई प्रिपरेशन करते थे या नहीं करते थे? सर बीएससी के बाद सर पता चला कि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सर, तब तक पता ही नहीं था। ये था कि बीएससी करनी है बस। चलिए सर ठीक है। उसके बाद की थी। चलो अब अपनी बात करते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे अदर स्टेट में भी ये पोस्ट रहती है, आपके भी यहाँ है और अभी जैसे बिहार में चल रही है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो इस तरह से सभी स्टेट के अंदर तो मैं नहीं कहूँगा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे राजस्थान में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता है। जैसे एग्रीकल्चर में जी सर। एडीओ की पोस्ट होती है या डब्ल्यू की पोस्ट होती है या बीओ की पोस्ट होती है, तो उसी के इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है। जैसे आपके हरियाणा में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए हाँ जी सर। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एचडीओ है। तो आपका जो यस सर। एचडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्या पैटर्न था? सर मेरा पहले प्री हुआ था। सर फिर मेंस रिटर्न हुआ था। और सर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। सर ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रही थी। अच्छा, प्री में क्या था, ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था? सर प्री ऑब्जेक्टिव था। और अच्छा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है। तो आपने प्री का प्रिपरेशन कैसे किया? सर जो इस जॉब का नोटिफिकेशन था सर वो 18 फरवरी को आया था। और सर मार्च में इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे फिल होने। सर मैंने मार्च के अंदर ही स्टार्ट कर दी थी इसकी प्रिपरेशन। सर मैंने इसके लिए आपका कोर्स परचेज किया था और सर आपने अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल से कोर्स। तो सर मैंने प्री की सारी प्रिपरेशन सर आपके ही कोचिंग से की थी और जो आपने कंटेंट प्रोवाइड करवाया था सर मैंने उसको ही बार बार पढ़ा था। इसके अलावा सर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी सर स्टेट के थे जो अब तक हो चुके हैं, वो सारे सर प्रिपरेशन करी थी। और सर ज्यादातर जो कंटेंट था सर वो आपके नोट्स में से ही आया था एग्जाम ठीक में। ठीक सर है। रिवीजन सर मैंने बहुत बार की थी। अच्छा, हाँ जी सर। मेंस का आपका रिटर्न आया था, तो मेंस की हाँ जी प्रिपरेशन के सर। लिए आपने क्या एफर्ट्स लगाए थे? सर इससे पहले सर मेंस हॉर्टिकल्चर कैसे कभी किसी स्टेट में नहीं हुआ। और सर जो इससे पहले भी एचडीओ का हरियाणा में हुआ था सर उसमें एक सिंगल पेपर था। तो सर ये फर्स्ट टाइम था तो इसके लिए सर कहीं से पता भी नहीं चल रहा था तो क्या करें। इसके लिए सर मैं आपको बार बार कॉल भी करती थी, आपने नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। और सर मैंने जो आईसीआर के कुछ ऑथेंटिक साइट थी वहां से भी सर सारे नोट्स कलेक्ट किए थे।
और सर जो यूपीएससी के एग्जाम थे सर वो भी एग्रीकल्चर के ही थे, वो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। सर उसमें जो एक आधा क्वेश्चन होता था सर मैंने वो सारे लिखे एक कॉपी पे और उनका पूरा डेटा बनाया, उनको बार बार रिवाइज किया। और सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने बताए थे सर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आए थे, सर उसकी रिवीजन करी और सर लिख लिख के मैंने काफी प्रैक्टिस करी, टाइम मैनेजमेंट बना के करा था सर उसमें मैंने। ठीक है। जो आपके एग्जाम में वर्ड लिमिट वगैरह आनी थी, उन सबका आपने ध्यान रखा। हाँ जी सर। ठीक है। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका किस तरह का रहा था? सर इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन सर मेंस के बाद की थी मैंने, रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट की थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो सर उसके लिए मैंने आपसे ही कांटेक्ट किया था सर, आपने मॉक टेस्ट करवाए थे, मॉक इंटरव्यू टेस्ट सर 3 से 4 दिए थे मैंने वो। सर उसमें आपने बताया था कि कैसे बिहेव करना है वहां पे, कैसे सीटिंग रखनी है, कैसे बात करनी है और कैसे आंसर्स का रिप्लाई करना है। तो सर वहीं से मेरी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी सर काफी। और सर जो कॉन्फिडेंस नहीं था सर, पहले कभी इंटरव्यू मैंने दिया नहीं था, तो सर उसमें बहुत डर लगता है, फर्स्ट इंटरव्यू होता है। तो सर वो डर भी खुल गया था मेरा मॉक दे के। तो अच्छा ठीक गया था सर मेरा इंटरव्यू भी काफी। है। हाँ तो जी सर। आपके जब ये फाइनल लिस्ट आती है, उसमें कुछ रैंक डिसाइड नहीं होती क्या? नो सर, अभी सर मार्क्स लिस्ट नहीं आई, अभी सिर्फ रोल नंबर वाइज ही आई थी सर लिस्ट। अभी अच्छा, मार्क्स अच्छा। नहीं पता सर। अच्छा, मतलब किसी भी हाँ स्टूडेंट की जी रैंक सर। का कोई आइडिया नहीं है। हम नो उम्मीद सर करें कि अभी आपकी नहीं। फर्स्ट रैंक थी है। जी सर। ठीक है। अब जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हाँ जी कैंपस सर। से हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, या उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो, तो भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो किस तरह से पढ़ाई करें? सर सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा, मैं भी सर प्राइवेट से हूँ, तो सर एक ये सोच भी बन जाती है कि प्राइवेट स्टूडेंट है तो कुछ नहीं कर पाएगा और सरकारी कॉलेज से पढ़ा है तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी के बाद भी हम अपना बेस अच्छा बना सकते हैं। सर पहले मेरा भी बीएससी में मैंने भी इतना बेस पे ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर का। सर फिर मैंने एडीओ की भी प्रिपरेशन की थी, आपसे परचेज किया था सर, मेरा फिर एग्रीकल्चर का बेस काफी स्ट्रांग बन गया। सर फिर मैंने मास्टर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मेरा तब हॉर्टिकल्चर का बेस भी अच्छा नहीं था। वो भी सर मैंने आपसे पढ़ा तो मेरा बेस अच्छा हो गया। तो सर अगर बेस अच्छा है तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बेस अच्छा नहीं है तो सर उस पर बहुत काम करना पड़ता है। और सर आजकल क्वेश्चन भी सर वैसे टाइप के नहीं आते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सर वो भी डेप्थ में आते हैं, एक एक ऑप्शन पूरा अच्छे से आता है तो ही हम कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो सर मेरे को लगता है बेसिक बहुत जरूरी है सर, और सर बार बार रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। अब बेस क्लियर करने का मतलब तो ये तो नहीं है कि बच्चा दिन-रात पढ़ाई में डूबा रहे या कुछ उसके लिए स्पेशल नहीं स्ट्रैटेजी? सर। अच्छा, मतलब नहीं क्या सर ऐसा कुछ नहीं है। सर ऐसा होना चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो। ये नहीं है एक दिन पूरा दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन पढ़ नहीं रहे, सर उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। सर मैंने ऐसे सारा दिन पढ़ाई में डूब के तैयारी नहीं करी। सर पढ़ती थी मैं काफी टाइम, लाइब्रेरी ज्वाइन की सर मैंने, लेकिन सर मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। जब आपका सर कोर्स परचेज किया था मैंने अप्रैल से लेके सर जब तक मेरा इंटरव्यू था मैंने रेगुलर ही तैयारी की सर, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया था। कि ऑफिसर बनने के बाद बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं कि दिन-रात पढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं नहीं है सर। कि हमारा जो जीवन है वो दुनिया से कट जाता है, सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है? सर मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैंने कभी सर ऐसे टॉप नहीं किया। सर बीएससी में मैंने एकदम से किया था टॉप एक बार, और सर मास्टर्स में भी सर क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है कि सारा सारा दिन पढ़े, सर बाहर की दुनिया से भी कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। सर कुछ होते हैं कि सारा दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको बाकी चीजों की नॉलेज नहीं होती, सर आगे जाके फिर बहुत दिक्कत भी आती है। तो सर मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सारा दिन पढ़े, ठीक है, तो लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए सर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। मेरा भी यही मानना है कि जितने देर आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, है ना? हाँ जी सर, अपना अच्छे से पढ़े। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, और सर खुद को भी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ो ऐसा पढ़ो। रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने में?
सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रिवीजन का ही है। सर हम सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं लेकिन फिर जब पेपर में बैठते हैं तो वो याद नहीं रहता, कंफ्यूजन हो जाती है 2 ऑप्शन को देख के। तो सर मैंने तो 7 से 8 बार रिवीजन करी थी अच्छे से, और सर उससे पहले भी मैंने 2-4 बार रिवीजन कर रखी थी। तो सर रिवीजन करते हैं सर, उतना ज़्यादा फिर कॉन्फिडेंस आता है आंसर देने पे। और सर अगर ढंग से रिवीजन नहीं करते तो सर सारा पढ़ा हुआ फिर खराब हो जाता है। तो आपने सर जो और कंटेंट कहाँ से पढ़ रहे हो, वो भी सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंटेंट तो ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने सिलेबस जी करने के बाद रिवीजन और एमसीक्यूज़ पे बहुत ध्यान दिया, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया है। हाँ जी सर, और सर प्रीवियस ईयर पेपर थे सर, वो भी सारे मैंने देखे हैं करके खुद से, कि कितनी मेरे को याद रहता है और कितना नहीं। चलो बढ़िया है। सर और देखो बाकी तो इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाने का ऑब्जेक्ट यही था कि कम से कम स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि वो बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो अगर वो ध्यान हाँ देंगे जी तो सर। एवरेज बच्चा भी क्या है, कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकता है और आपकी तरह यस ऑफिसर बन सकता है। सर, मैं चलिए, भी एवरेज ही थी सर। हाँ जी अ, अब एवरेज नहीं रहे ना, अब ऑफिसर बन गए। तो अभी आपने अपने लाइफ का कौन-सा एग्ज़ाम दिया था ये? पहला या दूसरा? या इससे भी ज़्यादा? सर सेकंड दिया था, इससे पहले सर एडीओ का दिया था। अच्छा, हरियाणा ईडीओ का, हाँ जी सर। जिसमें 600 पोस्टें थी और 40 बच्चे ही लगे हैं, कुछ ऐसा था। हाँ तो जी सर। उस एग्ज़ाम में नहीं हाँ हुआ क्या जी आपका? सर। उस एग्ज़ाम में सर नहीं हुआ था? उसमें नहीं हो पाया सर, क्योंकि उस एग्जाम का वैसे तो भी नहीं सर, सर वो बीएससी बेस्ड पोस्ट निकाली थी, लेकिन सर उसका जो लेवल था वो पीएचडी लेवल था। और सर उस टाइम पे सर फर्स्ट था, क्योंकि मेरा एग्जाम मुझे भी पता नहीं था कि कैसे देना है। सर तैयारी तो की थी मैंने, लेकिन रिवीजन ढंग से नहीं करी बार बार, तब इतना पता नहीं था कि कैसे देना, और सर थोड़ा डर भी लग रहा था। तो सर फिर वो मेरा हो नहीं पाया था। सर ये मेरा सेकंड था हरियाणा का एचडीयू। वैसे भी तो उसमें 600 सीटें थी, लगे 40 ही थे, है ना? उसका तो हाँ लेवल ही जी बहुत सर, ज़्यादा। सर हाँ जी। हाँ चलो जी अच्छी सर, बात है था कि उसका आपने लेवल। एक ही साल में दूसरा एग्ज़ाम दे के सर उसको फाइट कर लिया। हाँ जी सर, मैं खुश हूँ सर, मैं उसमें नहीं लगी इसमें लगी, क्योंकि मेरी स्ट्रीम भी यही है, हॉर्टिकल्चर। सर मैं इसी में खुश हूँ अब। आगे का फ्यूचर का कोई और प्लान है क्या? और भी तो आपके एमएससी लेवल के भी तो एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा में। सर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का है सर, अगर कभी वैकेंसी आई तो मैं उसकी तैयारी करके सर उसको जरूर दूंगी। हाँ, आराम और से सर कॉन्फिडेंट। हाँ जी सर, सर इस लेवल से अगर कोई बड़ा होगा हरियाणा में तो सर मैं उसकी तैयारी जरूर करूंगी सर, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी अभी लग के भी। बहुत अच्छा है। इससे भी स्टूडेंट सुनने वाले हैं वो मोटिवेट होंगे, हाँ जी सर। क्योंकि बहुत जल्दी सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए, वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है अपनी। हाँ जी सर। चलिए अंजलि, बहुत-बहुत बधाई आपको डीएचओ लगने की थैंक यू सर। और आगे के आपके जीवन के लिए बेस्ट विशेस, ताकि आपके जो भी सपने हैं थैंक यू वो सर। हमेशा पूरे होते रहें। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ओके। इसी तरह से आपको हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या फिर हॉर्टिकल्चर में साइंटिस्ट या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर प्रोफेसर बनाने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर लेकर आया है हॉर्टिकल्चर स्पेशल बैच, जिसके अंदर ए टू जेड हॉर्टिकल्चर आपको करवाया जाएगा। मेरा यहां पे ए टू जेड का मतलब है कि हॉर्टिकल्चर का बेसिक कल्टीवेशन, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर की ब्रीडिंग, उसके अलावा अपने बात करें तो जितनी बोटनी की आवश्यकता होती है बोटनी, उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, हर एक पार्ट को इसमें क्लियर किया जाएगा। कल को आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, सैंक्शन ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, इवन सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैं बात करूं पोमोलॉजी के अंदर नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ओलेरिकल्चर में नेट का एग्जाम दे रहे हैं, या एसआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए टोटल कोई सा भी एग्जाम हॉर्टिकल्चर, उनके लिए एक शानदार कोर्स रहेगा। बेसिक से एडवांस तक सब कुछ करवाया जाएगा और बायलिंगुअल रहेगा। स्लाइड है वो तो इंग्लिश मीडियम की रहेगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा। और ये शानदार कोर्स आपको कहां पे मिलेगा? आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो कोर्स का पार्ट है वो मेरे द्वारा ही करवाया जाना है,
और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स जो है ये 10,000 रुपीज का कोर्स है, लेकिन अभी ये 7,000 रुपीज का है। किसी प्रकार के कूपन कोड को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस कोर्स को एक्सेस करेंगे तो 7,000 रुपीज का ही होगा। लेकिन ये कब तक होगा वो मैं बता देता हूं, उसके बाद 10,000 का हो जाएगा वापस से। देखिए स्टूडेंट, ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 20 मई को। कब स्टार्ट हो रहा है? 20 मई को स्टार्ट हो रहा है, 20 मई को स्टार्ट हो रहा है। अभी हम इसमें जो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो वो डाल देंगे ताकि आप लोग इतने दिन कुछ ना कुछ पढ़ पाए। वो भी इसी लेवल के वीडियोज है, ऐसा नहीं है कि इनमें लेवल कोई कमजोर है या फिर ऐसा है कि ये कोई अदर सब्जेक्ट के हैं। सारे हॉर्टिकल्चर के हैं, बेस्ट लेवल के वीडियो है। लेकिन 20 मई तक आप फ्री न बैठे रहें और हॉर्टिकल्चर को बहुत करीब से जानना चाहते हैं और बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो कोर्स को आप आज ही एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 20 मई से आपकी लाइव क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस पैकेज के अंदर आपको कंप्लीट हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लासेस मिलेगी। जो लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास सेव रहेगी। सब्सक्रिप्शन 1 साल तक रहेगा और इसमें टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी जो बिल्कुल फ्री मिलेगी। हाँ, इस कोर्स में आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, आपको ही नोट्स बनाकर पढ़ना है। इसके अलावा जब ये कोर्स स्टार्ट होगा उस समय आपको बताया जाएगा कि आप हॉर्टिकल्चर का कोई भी एग्जाम देते हैं तो कौन कौन सी बुक्स है वो कंसल्ट करेंगे, है ना, तो आपका एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से हॉर्टिकल्चर स्पेशल बैच है उसको सब्सक्राइब करें और हॉर्टिकल्चर के अंदर एक्सपर्ट बने और हर एक एग्जाम को क्रैक करने का कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट करें। तो स्टूडेंट्स, हम कामना करते हैं कि अगले हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चर के अंदर जो प्रोफेसर है वो आप ही लोग बनने वाले हैं। ओके, थैंक यू।